ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि सारी पाकिस्तान के अवाम एक तरफ और हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान एक तरफ। सच क्या है, झूठ क्या है, अभी तक सही तरह से इंकशाफ नहीं हो पाया। यहाँ सीएम पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और एक बच्चे को बिठा के बताती हैं कि ये वो लड़की है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। फिर उसी के बाद वो लड़की कॉलेज से वो जो जहाँ वो इंटरव्यू दे रही थी वहाँ से वो बाहर निकलती है और कुछ और बातें करती है। तो ये अभी वाज़ह तौर पे क्लियर नहीं है कि वहाँ जो ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का वाक़या पेश आया है उसकी हकीकत क्या है। यहाँ 70 से 80% वीडियोस जो आ रही हैं, जो आवाम की तरफ से आ रही हैं, जो सोशल मीडिया की वॉर अभी लगी है, जो सोशल मीडिया में आग लगी है, वो 70 से 80% वीडियोस बता रही हैं कि हादसा हकीकत है, ऐसा हुआ है। फिर परसों ही, इनफैक्ट कल ही एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की, एक औरत कहती है कि मेरी बेटी थी जिसको मैं सुबह छोड़ने के लिए गई, जिसमें ये आप क्लिप पे चल रहा है आपके सामने भी, ये देखिए। तो ये बड़ा टिपिकल सा बात हो गई, जिस केस को आप आराम से हैंडल कर सकते थे, जिस केस को आप बहुत इजीली टैकल कर सकते थे, आपने उसको नेशनल इशू बना दिया और ये बताया कि यहाँ इदारों की इनएफिशिएंसी से। तो ये वाज़ह तौर पे क्लियर नहीं हो रहा कि एक मामूली से गार्ड को, एक वैन ड्राइवर को, ये सारी की सारी हुकूमत बचाने के चक्कर में पड़ी है। ऐसा कौन सा पॉलिटिकल बेनिफिट है जिसके ऊपर इतना पुरजोर एहतजाज होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनफैक्ट कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि इन्होंने JIT बिठाई, कमेटी बिठाई, उस पर कुछ ही दिन के अंदर वो काम करके अपना फैसला सुना देंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ये हाल ही आज दोपहर की वीडियो ही आप जो नज़र आ रही है आपको, इसमें कुछ बच्चे रोड पे बैनर्स लेकर खड़े हुए थे, साइन बोर्ड लेकर खड़े हुए थे। पुलिस वाले आकर उनको मारना शुरू कर देते, अरेस्ट करना शुरू कर देते। तो क्या ऐसा भी क्या गुनाह है कि स्कूल के यूनिफॉर्म में जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं और जो बात कहना चाह रहे हैं, उनको बजाय उनकी बात सुनकर मुतमईन किया जाए, उनको डंडों से, लाठों से मार मार के भगाया जा रहा है। तो इसमें बज़ाहिर बड़ा शक व शुबा है कि जिसमें समझ नहीं आ रहा वाज़ह तौर पे, क्योंकि कुछ वीडियोस चलती है जिसमें बताया जाता है कि किसी अहम शख्सियत भी इसमें, इस काम में, इस कार्रवाई में मुलव्विस है, जिसका बड़ा ठीक ठाक किस्म का इम्पैक्ट जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। लाइक एक आज मैं अगर कहूँ बात, जैसे जिस कॉलेज में वाक़या हुआ उसका मैं बड़ा ठीक ठाक किस्म का इन्वेस्टिगेशन करके बैठा हूँ और मैंने देखा कि इसमें जो एक कॉलेज जिसका नाम पंजाब ग्रुप कॉलेज का कैंपस 10 था, इसमें इसके जो ऑनर है मियाँ आमिर महमूद, इन्होंने इसकी फाउंडेशन जो रखी है पंजाब ग्रुप कॉलेज PGC की, इसके आप ज़रा ये देखिए विकीपीडिया में कितना होल्ड है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कितने स्कूल चला रहे हैं, कितने कॉलेजेस चला रहे हैं। मैं तो जब स्क्रॉल डाउन कर रहा था इस लिस्ट को, मैं तो परेशान हो गया भाई कि एजुकेशन कितने बड़े टाइप हो। द थिंग इज दैट अगर एज सच इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा तो जाहिर है उसके पॉलिटिकल कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो जाहिर है उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होगा, तो जाहिर है वो अपनी रेपुटेशन के ऊपर कोई दाग लगने कभी नहीं देगा। तो दैट इज़ अ थिंग। मेरे अपने तज़किये हैं कि भाई देखें, अगर इतनी आवाम उठ रही है, इतने लोग उठ रहे हैं, इतने शवाहिद आ रहे हैं, इतने लोग बातें करने के लिए रेडी हैं, बताने के लिए रेडी हैं, तो कहीं ना कुछ सच तो छुपा हुआ है। ये अथॉरिटेरियन की जिम्मेदारी, ये लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी, ये वो तमाम इदारे जो इसमें भी इन्वॉल्व हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो सच है उसको वो आवाम के सामने पेश करें। क्योंकि देखें पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है। जमहूरियत तो होती है ना कि आपके नुमाइंदे, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी आवाम के जो नुमाइंदे हैं, वो आवाम की नुमाइंदगी करें, वो जो बात है, जो सच है, जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखें। तो ये इनकी फिड्यूशरी ड्यूटी होती है जिसके लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। इफ आई एम स्पीकिंग, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मैं भी एज अ कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान और अपनी जमहूरियत के हक़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो भी आवाम को बताया जाए कि हाँ देखें, जो केस लॉन्च किया गया था, जो बात वहाँ हुई, जो जिस लड़के के साथ ये मुबैना ज़्यादती हुई बेसमेंट के अंदर, वो दर हकीकत एक अफसाना है, कहानी नहीं। अगर इनका केस ये है तो भी आपको आवाम को आंसर करना है, और अगर ये हकीकत है तो मैं समझता हूँ तब भी आपकी ज़िम्मेदारी का अपने आवाम को इस पर आगाह करना है और एक पूरी तफ्तीश के साथ, पूरे थोरो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के साथ जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी मैक्सिमम इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अपने आवाम को एक जामिया रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। मेरा अपना ये तज़किया मानना है, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहैसियत हम कौम, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी
जमहूरियत में अवामुल नास की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की, सबकी बात कर रहा हूँ, बजात पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने पाकिस्तान की एक रिवर्स पिक्चर जो है दुनिया में पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, अब देखें ना, यहाँ से ये खबर निकली, वहाँ से इंडिया में वायरल हो गया। और हमारा जो ये केस यहाँ पीजीसी में हुआ, इस केस को अब मुशाहबत दी जा रही है कि जो कि केस है डॉक्टर मोमिता का, जो इंडिया में आज से 2 महीने कबल पेश आया। तो बस बात वही है कि चेहरे बदल जाते हैं लेकिन अमल वही रहते हैं। मेरा मानना ये है, मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है और मेरा एक अपना कहने का राइट है, मेरा एक कहने का हक है कि भाई देखिए, मसला ये तभी हल होगा जब आप आवाम से बैठ के बात करेंगे, टेबल टॉक करेंगे। बच्चे कहते हैं कि हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के स्टूडेंट्स को बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं। आई एम सिटिंग इन कराची, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक दिल में ना, कराची हो या लंदन हो या पेरिस हो या इस्तांबुल, पाकिस्तान का होना तो मेरे दिल में एक डर है कि यार वहाँ ऐसा गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो वो केस है ना जो हमारे सामने आया, जिसपे सोशल मीडिया में आग लगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी भी खामोश है, उसमें भी वॉर लगी हुई है, जो जिस पार्टी का चैनल होगा वो उस पार्टी के लिए बोलेगा। दिस इज वेरी रिडिकुलस। इस प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम छोड़ दो, हर चीज़ को पॉलिटिकल बेनिफिट बनाते हैं। तो ये हर वो चीज़ जहाँ आपको कहते हैं ना मौका मिले पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने का, कोई नहीं छोड़ता। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में जो समिट आ रहा है उसके लिए हम लोग पूरी उम्मीद है कि आएंगे तो हमारे वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। बीच में फाइनेंशियल एनालिस्ट, आई नो दिस ऑल द थिंग्स वेरी वेल। आई नो कि इसमें अगर कॉन्स्पायरेसी है, प्रोपेगेंडा है, तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर जो अभी समिट में हमारे पास आ रहा है। आई नो ऑल द थिंग्स बेटर, बट द थिंग इज दैट ये इशू भी तो ज़रूरी है। इंटरनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैटर फॉर पाकिस्तान। और ये अगर बात है कि अगर आपके पॉलिटिशियन खड़े होते हैं, वो बोलते हैं असेंबली के अंदर जो बातें करते हैं कि फेक प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह, तो वो तो बाजार डिबेट कर रहे हैं शवाहिद के बिना। तो शवाहिद होना, एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो भी बात हो रही है, और वो भी रियलिस्टिक एविडेंस होना बात हो रही है। खैर, ये तो थोड़ा सा मेरा मानना था, ये मेरा मौक़िफ़ था, ये मेरा समझना था, ये मेरी नाक़िस नॉलेज थी जो मैं बयान करने की कोशिश कर रहा था। जितनी मैंने शवाहिद जितनी बातें की, जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई, दैट इज़ ऑल टेकन फ्रॉम द सोशल मीडिया। पर्सनली मैं लाहौर नहीं गया, पर्सनली मैंने वहाँ देखा नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे दोस्तों से जो लाहौर में रह रहे हैं वहाँ से आ रही है, जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पढ़ते हैं पीजीसी के अंदर, या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर, या मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, या कस्ट के अंदर, जितने भी मेरे दोस्त इससे पीजीसी से जुड़े हुए हैं, वो तो भेज रहे हैं और वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक। जो वहाँ हो रहा है वो सिचुएशन में यहाँ कर रहे हैं। खैर, मुखफ़्फ़फ़ आज की वीडियो का बनाने का ये है कि देखें, सच तो कहीं ना कहीं है। इतनी आवाम पागल है, बेवकूफ़ नहीं है मेरा भाई, कि वो एक छोटी सी मबहम सी बात पे, गैर वाज़ा बात पे, या ऐसी बात पे जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वो सड़कों पे निकल कर आ जाएं, अपने बेटे बेटियों को पिटवाएं, अपने लोगों को अरेस्ट करवाएं। मैं नहीं समझता कि कोई कौम इतनी पागल होगी। कुछ ना कुछ तो हकीकत है जो छुपाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई तो शख्सियत ऐसी है जो इतनी पावरफुल है कि सब ये जो पार्टीज़ हैं इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती है। कुछ ना कुछ तो बात है जो पीछे छुपाई जा रही है। अगर नहीं छुपाई जा रही है तो फिर भाई आप कौमी अदालत क्यों लगाते? एक आम लगाएं सेहन के अंदर अदालत और दें इसका फैसला, बुलाएं पूरे ग्राउंड में सारे पाकिस्तानियों को जो वहाँ के लोग हैं। तो ये बड़ा अहम है समझना कि आप हाइड क्या कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग हिडन, दैट इज़ वेरी मैटर। ये है सिचुएशन अब तक की क्या है कि इसमें कोई पेशर ऑफ नहीं है। सोशल मीडिया पे वॉर चल रही है, यहाँ से कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, किसी तरह की क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। स्टूडेंट्स 70% 80% जो लोग हैं सोशल मीडिया पे वो यही करें कि एक केस हुआ है, यह हकीकत है। तो वीडियो में चला रहा हूँ, पीछे आप देखें ना, इन पे सारे कितने बच्चे बता रहे हैं कि हम लोगों ने खुद वीडियो देखी है। इनमें से एक वीडियो तो प्रिंसिपल के दिखा रहा है जिसमें बच्चा बताता है कि प्रिंसिपल ऊपर से भागा है, छत पे चढ़ कर भागा है, वो गार्ड को बचाने के लिए भागा है। क्यों भागा है? जो स्कूल के खुद जो प्रिंसिपल थी या वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी या जो भी मैडम थी, उनके आप देखें ना क्या कलमात उन्होंने यूज़ किए हैं, कुछ मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता, उसको शर्म नहीं आए बोलने में। अगर एक बात हुई है तो भाई आप इंसानियत का दर्द तो रखो कम से कम। तो ये हम अगर ऐसे सोचें ना कि वो कल किसी की बच्ची थी, परसों किसी और की हो सकती है, तो वो अमल कभी रुकेगा नहीं। वी हैव टू गिव दिस शट अप कॉल राइट नाउ फॉर दैट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने का मतलब ये था। आज मैं सोच रहा था, बड़ा भरा हुआ बैठा हुआ था, 3-4 दिन से सोच रहा था अपनी भड़ास ज़रा निकालूं जो यहाँ हो रहा है।
ज़ाहिर है अब मैं किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अलावा तो कहीं जा नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के बताऊँ। ये मेरा छोटा सा चैनल है जिसमें मैं सारी बात कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच, तशक्कुर अदीम। अपना ख्याल रखिएगा, हिफ्ज़-ओ-मान में रहिएगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।